गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो सेशन को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा। और चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज और अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस में हस्ताक्षरित एक संयुक्त घोषणा पत्र के अनुसार यूक्रेन और 9 अन्य यूरोपीय देशों ने मिलकर किस नए सैन्य गठबंधन की स्थापना की है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि 10 कंट्रीज ने मिलकर एक अलग से सैन्य गठबंधन की यहाँ पे घोषणा की है। तो ये इसका नाम है इंटीग्रेटेड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कोएलिशन, यानी कि इंटीग्रेटेड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल गठबंधन। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें यूक्रेन शामिल है और 9 अन्य यूरोपीय देश हैं। इनके नाम हैं डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। ठीक, तो 2026 को पेरिस में एक पूर्णतः रक्षात्मक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल गठबंधन शुरू करने की घोषणा की जाती है। ठीक है, मतलब इस गठबंधन का मुख्य लक्ष्य ये है कि यूरोप के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा की जा सके और मौजूदा रक्षा प्रणालियों जैसे नाटो और अन्य प्रणालियों की पूरक क्षमता का विकास करना है। ठीक है, एक तरीके से नाटो जैसे संगठन को भी और यहाँ पे सशक्त करना है। ठीक, तो देखिए, क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है ये तो डायरेक्ट एक तरीके से इस तरह पूछा जा सकता है, दूसरा इस तरह भी पूछा जा सकता है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री शामिल है या नहीं शामिल है। ठीक, तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें और नोट जरूर बना लें। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जुलाई 2026 में भारत ने पश्चिम एशिया संकट के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए किस पहल की शुरुआत की है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो पहल शुरुआत की गई है उसका नाम है सी फेयरर फर्स्ट। जी हाँ, भारत ने पश्चिम एशिया, यानी कि जो आप देख पा रहे हो यूएस, इजराइल, ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। ठीक, उसके चलते पश्चिम एशिया में बहुत ज़्यादा तनातनी चल रही है पिछले 4-5 महीने से, है ना। तो अभी हाल में आप ये भी देख पा रहे हो कि इंडिया के कई जहाज़ों पे भी हमला किया गया है ना। हमारे कई नाविक सैनिक मारे गए हैं। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सी फेयरर फर्स्ट नीति लागू की जाती है भारत सरकार के द्वारा, ताकि जो व्यापारिक जहाज़ हैं, ठीक, उनकी सुरक्षा की जा सके। ठीक, और इसमें एक तरीके से इसका जो पर्पज़ है वो रियल टाइम पे वेसल बाय वेसल ट्रैकिंग डैशबोर्ड लॉन्च करना है। ठीक, मतलब हर एक वेसल में किस तरीके से भारतीय नाविक वहाँ मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, उन सब की लाइव ट्रैकिंग की जा सके। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेटेजी के ग्रुप में आपको बता दूं, बात हो रही है यहाँ पे पश्चिम एशिया में तनातनी की। ठीक, और उसका सबसे बड़ा रीजन है वहाँ पे जो हॉर्मुज है। ठीक है, तो हॉर्मुज के लिए यहाँ पे क्या है कि हॉर्मुज जो है वो पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ने वाला दुनिया का सबसे कूटनीतिक और संवेदनशील जलमार्ग है, जहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। ये हम सभी जानते हैं। ठीक, जिससे क्या हो रहा है कि दोनों देश ईरान और यूएस अड़े हुए हैं कि किस तरीके से इस पे कंट्रोल रखा जाए, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WDMMA ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 के अनुसार अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना किस देश की है। तो देखो, यहाँ पे एक पावर रैंकिंग जारी की गई है और ये पावर रैंकिंग 2026 की है। इसके अनुसार पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रूस है। दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना हमारे प्यारे देश भारत की है। जी हाँ, तो अपने आप में काफ़ी गौरवान्वित करने वाली बात है। और अगर इसके हम डेटा को समझें तो देखिए, ये तो वायुसेना की मैंने बात कर दी, ठीक है, एयरफोर्स की बात कर दी कि वो 3rd रैंक पे है पूरी दुनिया में। लेकिन अगर कुल सैन्य विमानन शाखाओं को मिलाया जाए, यानी कि जो सेना है, मिलिट्री है, नौसेना है, वायुसेना है, इन अंगों को मिला लिया जाए तो वैश्विक रैंकिंग में भारत 6ठे स्थान पर है। ठीक, जहां उसने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को 7वें स्थान पर धकेलते हुए लगातार 5वें वर्ष बढ़त बनाए रखी है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो ये नंबर या जो ये रैंकिंग क्रिएट की जा रही है, दी जा रही है, ये सिर्फ नंबर ऑफ सोल्जर्स या कह लो कि सैनिकों की संख्या के बेसिस पे नहीं की जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ख़ासतौर पे जो टूल्स हैं, जो भी कह लो कि नए गैजेट्स हैं, है ना, ड्रोन्स हैं, ये सब
हर एक फैक्टर को वहाँ पे एनालिसिस की जाती है कि कौन इन चीज़ों की ज़्यादा खरीद फरोख्त कर रहा है, कौन देश इन सब चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा एनरिच कर रहा है ना। ये सब फैक्टर्स हैं। देखिए, अगर स्टैटिक पॉइंट को समझें तो 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। मतलब 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना जो है एक तरीके से अस्तित्व में आती है। चलिए, वायुसेना जो प्रमुख हैं इस समय वो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं, ठीक, और जो एयर फोर्स का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ठीक। यहाँ से भी कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं, फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में किस देश ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। अब देखो, फीफा विश्व कप आप सब जानते हो कि इसमें बढ़िया चल रहा है और अभी अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है ना। इसका फाइनल होने वाला है और फाइनल के लिए ही यहाँ पे किस कंट्री ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है अर्जेंटीना। जी हाँ, ये अर्जेंटीना यानी कि जो मेसी हैं वो इसी टीम से हैं, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब आप समझो कि अर्जेंटीना और स्पेन के बीच सीधे तौर पे 19 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में ये फाइनल मैच खेला जाना है, ठीक है। तो ये बताना ज़रूरी था, ये क्वेश्चन रखना ज़रूरी था कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है कि किनके बीच खेला गया फाइनल, तो अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होना है 19 जुलाई 2026 को। स्टेडियम भी आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम, ठीक है। और अगर अर्जेंटीना इसमें जीतती है तो अर्जेंटीना के पास वर्ष 1962 में पेले की ब्राज़ील टीम के बाद लगातार 2 बार विश्व कप जीतने वाली इतिहास की तीसरी टीम बनने का मौका है, ठीक है। इससे पहले इटली ने भी 1934 और 1938 में लगातार 2 खिताब जीते थे, ठीक है। तो एक तरीके से ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, मतलब कि इटली ने पहली बार 2 खिताब लगातार जीते, उसके बाद ब्राज़ील ने 2 खिताब लगातार जीते, और अब अगर अर्जेंटीना जीतती है तो वो तीसरी यहाँ पे ये टीम होगी, ठीक। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में बताए हैं, मतलब पहले के सेशन में बताए हैं कि सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है, ब्राज़ील के पास, ठीक। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को आधिकारिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग्स बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कई क्वेश्चंस जो हैं बनते रहते हैं इस पर, कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो जो भी जीआई टैग दिया जा रहा है, जिस प्रोडक्ट को दिया जा रहा है ना, या जिस भी इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट को एक तरीके से रखा जा रहा है, उसको आप ज़रूर याद रखें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है गुजरात। तो गुजरात के ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को आधिकारिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि गुजरात जो है वो अच्छे क्वालिटी की जीरा और सौंफ उत्पादन और बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसको भी दिमाग में रखें। तो इससे क्या होगा कि ये जीआई टैग जब दे दिया जाता है तो जो ग्लोबल मार्केट है, उस ग्लोबल मार्केट में उस प्रोडक्ट को एक अच्छा रिकग्निशन मिल जाता है ना, एक अच्छी पहचान मिल जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो किसान हैं उनके उत्पादों को 20% से 30% तक अधिक मूल्य प्राप्त करने की उम्मीद जताई जाती है, ठीक है। अच्छा, भारत में जीआई टैग वस्तु भौगोलिक उपदर्शन यानी कि रजिस्ट्री करोड़ संरक्षण के तहत इसको दिया जाता है। अधिनियम 1999 के तहत प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जीआई टैग किस अधिनियम के तहत दिया जाता है, तो वस्तु भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम 1999 का है, ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला था। ये मैंने आपको पहले भी कई सेशंस में बताए हैं जब भी जीआई टैग का क्वेश्चन आया है। और मैं आपको बता दूं, गुजरात के अन्य प्रमुख कृषि उत्पाद भी हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, जैसे कि गिर केसर आम, भालिया गेहूँ, कच्छी खारेक खजूर और अमल साड़ी चीकू। देखो, आप सबको बता दूं कि हमारे देश भारत में खजूर भी उत्पादित होता है, यानी डेट्स जिसको बोलते हैं। गुजरात में इसकी खेती को लेकर काफ़ी जो है अब प्रमोशन चल रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल नया है, इस वजह से आप सब लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। आप सब जब इसको सब्सक्राइब करोगे और साथ में अपने क्वेश्चन और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि किस तरीके से इसको सुधारा जा सकता है ना, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आप सबके लिए यहाँ पे हेल्प की जा सके। चलिए, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे। थैंक यू।